नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके चर्चे बहुत लोगों के मन में है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह पे कमेंट भी किया है। मुझे भी बहुत जगह पे कमेंट आया है बहुत जगह से कि सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा। जो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 500 के आसपास चल रहा था, आज वो 30 रुपीज के आसपास क्यों चल रहा है? तो 500 का शेयर 30 में चल रहा है। क्या कंपनी ने बोनस स्प्लिट करने के कारण स्टॉक में गिरावट हुआ? क्या कंपनी के मतलब परफॉर्मेंस खराब हुआ तो इसलिए गिरावट हुआ? तो कौन सा कारण है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट हुआ? और मेरे पोर्टफोलियो में तो इस कंपनी बहुत दिनों तक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। तो अब क्या करेंगे, इस तरीके से कमेंटमेंट आया है तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आज का जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो आप पहले ही देख चुके हैं। उसका नाम है बकरंजी। तो बकरंजी आप देख सकते हैं एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। देखिए आप देखेंगे तो बहुत सारे एटीएम्स आपको दिखेगा, मतलब दिखेगा। तो बकरंजी एटीएम, तो एक्चुअली बकरंजी बहुत सारे लोगों के मन में यही आ जाता है कि कंपनी एक्चुअली क्या काम करते हैं वो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए। देखिए कंपनी का आपको एटीएम्स दिखेगा, तो कंपनी का काम है आईटी सॉल्यूशन देना। जो जितने सारे एटीएम मशीन चलते हैं, जितने सारे एटीएम्स का सर्विसेज है, वो इसी कंपनी देते हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बैंक्स है जो बैंक्स का एटीएम्स है, वो एक्चुअली आप एटीएम जो देखते हैं वो एटीएम उस बैंक का नहीं होते हैं। वो एटीएम्स कोई दूसरे कंपनी के होते हैं जो ऑपरेट करते हैं बैंक के माध्यम से। तो यहाँ पे इस कंपनी का काम है आईटी सॉल्यूशन देना, आईटी प्रोडक्ट्स के ऊपर सॉल्यूशन देना, छोटे छोटे से छोटे गांव तक पहुंचना और उसके ऊपर काम करना। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए जो पार्टनर्स, आप पार्टनर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी का बिजनेस क्या है। आप खुद देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्रांड कौन सा पार्टनर्स है, मतलब इसका कौन सा कस्टमर्स है। आप देखेंगे यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, और भी देखिए बहुत सारे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसका कस्टमर है, मतलब इसका इसके साथ टाइप है। एनपीसीआई, मतलब जो यूपीआई अब यूज करते हैं वो भी यहाँ पे, एलआईसी भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ आप देखेंगे टाटा ईआईजी, एचडीएफसी लाइफ, तो आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेलीगर। तो कितना कस्टमर है इसके पास, मतलब कितना बड़े बड़े कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं अमेजन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी का जो काम है वो बहुत तगड़ा है। आईआरसीटीसी, यहाँ पे देखिए यात्रा डॉट कॉम, डिश टीवी, और साथ ही साथ जियो, और भी बहुत, रेड बास। आप देखेंगे कंपनी का बिजनेस आप एक बार समझ लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी के ऊपर दम है कि नहीं है। तो कंपनी का कस्टमर बहुत ज्यादा है, कंपनी का कस्टमर भी बहुत तगड़ा कस्टमर है। और देखा जाए तो इसका जो कस्टमर है वो मतलब एक ए कैटेगरी के है, मतलब बहुत ए कैटेगरी भी है, बी कैटेगरी भी है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स क्या है? बी टू बी का बिजनेस है एंड बी टू सी का भी बिजनेस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। तो कस्टमर को भी कंपनी सपोर्ट देते हैं और बिजनेस टू बिजनेस मतलब कंपनी कंपनी को भी सपोर्ट देते हैं। जैसे यहाँ पे आप बहुत सारे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रेडबस है, फेडेक्स है, और इस तरीके से कंपनी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो यहाँ पे बी टू बी का बिजनेस करते हैं और बी टू सी का भी बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो टोटल डिटेल्स आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो टोटल यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। कंपनी का जो काम है, देखिए बैंकिंग सेक्टर में भी कंपनी काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर के भी काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़े हैं, एटीएम के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए एसोसिएट ऑनलाइन, जो फार्मेसी, मतलब फार्मेसी है उसके ऊपर भी काम करते हैं। बिल पेमेंट के ऊपर भी कंपनी, रिचार्ज के ऊपर भी काम करते हैं। आप बाहर की ट्रैवल करते हैं उसके भी ऊपर काम करते हैं। ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर भी काम करते हैं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम करते हैं। इसका मतलब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आईटी सॉल्यूशन करना ही इसका काम है, मतलब आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी काम करते हैं। तो ये एक आईटी सेक्टर कंपनी भी बोल सकते हैं, मगर छोटा सा कंपनी है और उतना बड़ा कंपनी नहीं है। तो इसका डिटेल्स यहाँ पे पूरा आप चेकआउट कर सकते हैं, इस कंपनी के डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए एटीएम कंपनी, एटीएम जो मतलब सर्विसेज देते हैं वो रिजर्व बैंक के इंडिया में भी है, साथ ही साथ एनपीसीआई मतलब यूपीआई के माध्यम से भी है। फाइनेंस कंपनी आप देखेंगे एंजल वन, और यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला, एनएसडीएल, ये भी इसके साथ पार्टनर्स है, इसके भी कस्टमर है। आप देखेंगे तो साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है, जैसे इंश्योरेंस एलआईसी हो गया, टाटा एआईजी हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, आदित्य बिरला हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी है। जैसे बैंकिंग, बैंकिंग तो बहुत सारे जुड़े हुए, एनएसडीएल पेमेंट बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडसइंड बैंक, सॉरी इंडियन बैंक, साथ ही साथ यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब बैंक, इस तरीके से बैंक इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो है अमेजन के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा डील करते हैं। और यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे देखिए फार्मा इजी एंड वी हेल्थ के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। और रिचार्ज के लिए आप यहाँ पे देखिए भारत बिल पे, जियो, इस तरीके से ऑनलाइन फॉर या फिर राजस्थान, तो इस तरीके से कंपनी के साथ भी जुड़े हुए हैं। ट्रैवल्स के लिए आप देख सकते हैं TSI है, यात्रा.com है, साथ ही साथ रेड बस है। एजुकेशन के लिए देखिए एडू, जो शिक्षा है, शिक्षम, उसके ऊपर भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए बायो हार्ट भी कंपनी के है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली अच्छी तरीके से फैले हुए हैं। मेरे मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस बहुत तगड़ा यहाँ पे कर रखे हैं। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद भी कंपनी बहुत अभी तक बहुत छोटा है। 3200 करोड़ का कंपनी स्टार्ट हुआ था, सॉरी 2000 नहीं, 1990 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी अभी देखा जाए तो 30 साल तक कंपनी हुआ है। 30 साल में क्या किया वो आपको देखना चाहिए। तो कंपनी की पी रेशियो 35 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत लो लेवल में है। कंपनी का प्राइस आपको शायद अभी 30 दिखे, मगर एक टाइम कंपनी 500 में चल रहा था। तो आज क्यों 40 में 30 में चल रहा है, इसके पीछे कारण कौन सा है? तो चलो एक एक करके डिटेल्स बात करूंगा। सबसे पहली बात, कंपनी का जो डेप्थ है, जीरो डेप्थ है। ये एक बिग पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। देखिए कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इसका कंपटीटर देखेंगे तो आप देखेंगे तो IT सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कन्वर्ट्स, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं कंपनी। तो कंपनी बहुत छोटा है, तो इसलिए मतलब लो कैटेगरीज के वाइज यहाँ पे आपको दिखेगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट तो दिख रहा है, मगर बहुत वोलाटिलिटी है। क्योंकि कभी प्रॉफिट जाम हो गया, कभी प्रॉफिट डाउन हो गया, फिर से जाम, फिर से डाउन, इस तरीके से कंपनी काम कर रहा है। कभी 10 करोड़, कभी 21 करोड़, कभी 30 करोड़, कभी अबार मतलब कभी कभार आपको दिखेगा 16, 20, 30, अभी इस बार तो 4 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है। आपको कंपनी के साल भर की बात करूं तो साल भर में भी आपको उसी तरीके से परफॉर्मेंस दिखेगा। तो आपको देखना है इस सेक्टर के जो प्रॉफिट हो रहा है उससे आपको जो कैश फ्लो है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यही मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स लगा इस कंपनी के। देखिए कंपनी तो यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो आपको शानदार दिखा रहा है, कंपनी आपको प्रॉफिट कंटिन्यूअसली दिखा रहा है, अच्छी बात है, मगर प्रॉफिट तो दिखा रहा है, कंपनी का हाथ में पैसा कितना आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंस है। देखिए मुझे यहाँ पे पैसा कुछ इस तरीके से दिखा, बहुत बार कंपनी के हाथ में नेगेटिव कैश आया। इसका मतलब कैश फ्लो, जो कैश का जो मतलब खाते होते हैं वहां पे कंपनी जब पैसा देते हैं तब उसमें लिखा जाता है। तो कैश फ्लो में दिखा जा रहा है कि कंपनी के हाथ में पैसा नेगेटिव है, मतलब कैश आया ही नहीं। मान के चलिए आपका एक दुकान है और आप कस्टमर को माल बेचते जा रहे हैं, और आपका कस्टमर जो है आपको बोल रहा है चलो मैं 5 दिन बाद दूंगा, मैं 1 माह 30 दिन के बाद आपको पैसा दूंगा, कोई बता रहा है आपको मैं चलो 2 दिन के बाद दूंगा। तो यहाँ पे टोटल जो ड्यू आपके पास है, आप तो दिखा दिया चलो मैं 1 लाख रुपये का माल बेच दिया और मेरे टोटल प्रॉफिट हुआ, चलो मैं सारे एक्सपेंस को छोड़कर मेरे प्रॉफिट हुआ चलो मान के 20,000 रुपया। तो आप तो खुश हो गया, 20,000 रुपया मुझे प्रॉफिट हुआ, मगर आपको तो पैसा अभी इसके पास से आया नहीं, अभी तक लोगों ने पैसा होल्ड करके रखा। तो आपके वो जो होल्डिंग पैसे है वो आपको शो करेगा कैश फ्लो में। तो कैश फ्लो अगर नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब लोगों ने तो उधार तो ले लिया, लोगों को तो सर्विस तो ले लिया, वो उसका पैसा अभी तक नहीं दिया। आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया कि मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, मगर प्रॉफिट एक्चुअली आपको नहीं हुआ। प्रॉफिट तब होगा जब आपका कैश फ्लो में कैश दिखेगा। तो कैश फ्लो में मुझे नेगेटिव बहुत बार सालों में दिखा, तो एक पॉइंट मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव इशू लगा इस कंपनी के बारे में। मान के चलता हूँ इस कंपनी के बहुत बड़ा बड़ा कस्टमर है, बहुत बड़ा तगड़ा कस्टमर है, फिर भी कस्टमर होने से कुछ फायदा नहीं। आज कस्टमर इसके साथ काम कर रहे हैं, कल कस्टमर दूसरे जब ऑफर देंगे उसके पास भी चला जाएंगे। तो इस तरीके से नजरिया को आपको देखना नहीं चाहिए। कस्टमर तगड़ा भी हो अच्छी बात है, मगर कस्टमर को पकड़ के रखना ये सबसे बड़ी बात होती है। मगर मुझे नहीं लगता कंपनी में उतना दम है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, FIS और DIS ने पहले जितना माल होल्डिंग करके रखे थे उतना माल अभी तक होल्डिंग नहीं करके रखा। और तीसरी बात, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है जो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाने वाला, देखिए स्टॉक में कितना शानदार रैली आया था, उसके बाद स्टॉक का हालत आप क्या कहाँ में आ गया। तो आप कहेंगे क्या सर कंपनी यहाँ पे क्या स्प्लिट बोनस दिया, चलो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे वो भी क्लियर कर देता हूँ। चलो आप देखिए कंपनी के बोनस के बारे में।
2012 में 2017 में बोनस दिया। कंपनी स्प्लिट कब दिया? 2012 में, मतलब 12 के बाद कंपनी ने बोनस एंड स्प्लिट दिया। बिल्कुल अच्छी बात है, कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस दिया 2000 मतलब 12 में दिया, तो वो तो बहुत दिनों पहले हो गया। तो कंपनी 2017-18 में इतना क्यों गिरा? तो 17-18 में क्या कुछ दिया था? चलो वो भी देख लेता हूँ। 17 में 1:1 का बोनस दिया था, मगर फिर भी 1:1 का बोनस अगर 17 में दिया था तो 18 में क्यों इतना गिरा? तो देखिए यहाँ पे कोई बोनस इशू नहीं किया था, कंपनी का बिजनेस जो मॉडल था उसके हिसाब से कंपनी में देखिए यहाँ पे क्रैश कितना हुआ। तो यहाँ पे तो एडजस्टमेंट प्राइस दिखाता है, यहाँ पे कोई स्प्लिट बोनस का प्राइस नहीं दिखाता है। तो कंपनी 2017-18 के बाद जिस तरीके से क्रैश हुआ, 500 का शेयर अभी चल रहा है 30 रुपीज के आसपास। मैं इस कंपनी के बारे में ऐसे नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है, मगर मुझे इस तरीके से कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कंपनी इस तरीके से रॉकेट की तरह भागता है, उस तरीके से रॉकेट की तरह गिरता है, वो कंपनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। बाकी आपके रिसर्च के हिसाब से निवेश करना चाहिए मेरे हिसाब से। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।